होता है अपनी किस्मत को संवारने का, निखारने का। जब जो है तब उस समय तो निखारते नहीं। हाँ, अब जब समय निकल जाता तो फिर क्या कि दोष मर देते हैं भगवान को। उस समय क्या हुआ कि भगवान शिव के सामने माता पार्वती ने प्रश्न किया कि प्रभु ये बताइए कौन लोग हैं जो इस संसार में कुछ भी नहीं करते हैं और ऐसो आराम की जिंदगी जीते, दासिया दास, नौकर चौकर सारे उनके आगे पीछे मखमल के बिस्तर, सारे व्यंजन, खाने पीने की कोई व्यवस्था, कोई कमी नहीं रहती। जन्म से अरबपति खरबपति क्या क्या बन जाते। अब आपकी भाषा में अरब खरब की बात कर रहा हूँ, वहां उसमें अरब खरब की बात नहीं, वहां तो पूरे हुआ कि ऐशो आराम की बात है। लेकिन अब जो है भगवान शिव ने कहा कि देवी ये वो लोग हैं जहां पर भी धर्म की हानि जो देखते हैं, जहां धर्म को ऊपर उठाने की जरूरत होती है, जहां भी कथा वार्ता, यज्ञ, अनुष्ठान, सत्संग, क्या करते हमेशा अपने धन को बिना कहे, यानी कि कोई आके उनसे कहे, कोई साधु आके कोई कहे, उनसे कोई पड़ोसी कहे, नहीं, अपने धन का हमेशा यज्ञ, अनुष्ठान, कथा में, यज्ञ में, पूजा में अपने धन को हमेशा लगाते हैं। तो वही लोग हैं जो मरने को उपरांत जो है ऐसो जिंदगी जीते हैं। ये भगवान का आशीर्वाद है उनकी तरफ, वो लोग होते हैं। फिर कहा दूसरे लोग कौन होते हैं? दूसरे लोग उन्होंने कहा कि ये बताइए प्रभु, वो जो संसार में मैंने देखा है कि जितना मेहनत करते हैं उतना ही पाते हैं। भगवान ने जितना मेहनत करते हैं उतना ही पाते हैं। तो उस समय जानते हैं भगवान शिव ने क्या कहा कि ये वो लोग हैं जब कोई याचक, कोई आश्रम से कोई संत जब जाता है और जब उनसे जाकर मांग करता है, तब जाकर वो क्या करते हैं, निकालते हैं। कहता है कोई याचक जाकर, देखिए आज से बात नहीं है, शिव और माँ पार्वती की चर्चा, आज तो हम लोग हजारों लाखों वर्ष की बात कर रहे हैं, उसकी पहले की चर्चा है। उस समय भगवान शिव कह रहे हैं कि हे देवी, जो मांगने से जो देते हैं वो लोग जो है जितना मेहनत करते हैं उतना ही उनको मिलता है, जितना मेहनत करते हैं। फिर माँ ने कृष्ण के ये बताइए प्रभु, जो दिन रात मेहनत करता है उसके घर चूल्हा नहीं जल पाता है, ठीक से छप्पर उसके सर पर नहीं रहता है, बताइए कौन है? भगवान शिव ने कहा देवी, ये वो लोग हैं जब कोई याचक जाता है, उनसे कहता है कथा हो रही है, धर्म का कार्य हो रहा है, आप उसमें योगदान करें, तो कहता है जी घर पे मालिक नहीं है, मालिकिन नहीं है, ए भैया हम नौकर हैं। तो भगवान शिव ने कहा तो हमेशा नौकर ही, दरिद्र ही बन के अगले जन्म में रहता है। याद रखिएगा, ये दरबार जो ईश्वर का दर्शन कराने वाला क्या आपके धन का भूखा है? जो गुरु जो पूरी दुनिया के डंके की चोट पर कहता है आओ मैं तुझे राम को दिखा सकता हूँ, जहाँ राम है वहाँ लक्ष्मी ऐसे जाता है, बताइए जरूरत। लेकिन नहीं, आपकी जो सिद्धांत, जो 3 सूत्र आपने सुना है, ये 3 सूत्रों से ही आपके भाग्य का लेखन होता है और आपके जीवन में सुख और आनंद की 3 सूत्र ही लागू है। इसलिए इस 3 सूत्रों को अपने जीवन में लागू करेंगे तो आप सदा सदा सुखी रहेंगे, आनंदित रहेंगे और ईश्वर का दर्शन करके अपने जीवन को, अपने कुटुंब को, अपने परिवार को बदल दीजिए। इससे बड़ा ये मौका कभी आने वाला नहीं है। ना जाने कब काल आपको ग्रास ले, कब आपके जीवन का अंत करके कोई भरोसा नहीं है। इसलिए आइए हम यही अपनी वाणी को विराम देंगे और पीछे आप अवश्य काउंटर पे जाके ज्ञान दीक्षा के लिए नाम लिखाइए। नहीं समझ में आ रहा तो हम इसी कॉलोनी में हम लोग हैं, अभी भी यहाँ उतरेंगे, आके पूछ लो। मौका है, कल मौका नहीं मिले तो कल किसका बारी डांटे,
आज संतों की बारी है, आज विचार विमर्श कर लोगे, लेकिन कल किसकी बारी? अंत में यमराज की। किसकी बारी होगी? यमराज। नर तब ही जाके जब मुंड पे यम का डंडा लागे। तो यमराज डंडा मार के कपार फोड़ के कहेगा चल रसा में बांध दिया, चल। मौका नहीं देगा, लेकिन यहाँ मौका दे रहे, पूछ भी लो, ज्ञान भी दे दो, वहाँ मौका नहीं। इसलिए आप जो यहीं पर अपनी वाणी को विराम देंगे। बोलिए श्याम रामचंद्र जी महाराज की जय।